स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। हेलो जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू द अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है लर्निंग सीरीज में। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में प्रेरणादायक वीडियो लेके आया हूँ जो आपको प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा। वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता में उनका अहम योगदान है और वो जो कोटेशन में स्टार्टिंग में कहा उनका बहुत ही फेमस है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। जिन्होंने अंग्रेजों को नींद उड़ा दिया, अंग्रेजी शासन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यदि किसी एक व्यक्ति ने करोड़ों भारतीयों के भीतर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की है तो वो थे, हाँ जी, मैं आज बात करूंगा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, जिन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी भी कहते थे लोग। उनका नाम आते ही मन में एक ऐसे वीर, निर्भीक और अडिग अदम्य इच्छा शक्ति और छवि उभरती है जिसने अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपनी न्यायप्रियता से अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। उनकी जो विचार था, नैतिकता था, उनका जो सोच था, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, अपने आप में काबिले तारीफ थी। बाल गंगाधर तिलक जी केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षक, समाज सुधारक, पत्रकार और दार्शनिक भी थे। वो एक समाज सुधारक और वो एक टीचर थे, वो एक जो है जर्नलिस्ट, पत्रकार थे और स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले एक योद्धा थे, एक वॉरियर थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक जी संस्कृत के विद्वान थे। देखिए, उनके पिताजी भी टीचर थे, अध्यापक थे और वो भी अध्यापक थे और क्रांतिकारी बने अध्यापक से। बचपन से ही अत्यंत मेधावी और कठोर परिश्रम करने वाले अध्ययनशील विद्यार्थी थे। संस्कृत, गणित और धर्मशास्त्र और इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी। उनका जो सबसे बेस्ट और अच्छे से जो इंटरेस्ट आता था जो सब्जेक्ट पढ़ने में, वो था संस्कृत, गणित और धर्मशास्त्र, इतिहास जैसे विषय। जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, 10 ईयर के थे मात्र, तभी उनकी माता का निधन हो गया। उनके माताजी ये दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए। कुछ वर्षों बाद पिता भी चल बसे और कुछ वर्षों बाद पिताजी का भी देहांत हो गया। इस कठिन परिस्थितियों ने मजबूती बना दिया। बाल गंगाधर तिलक जी के जब माताजी गुजरे, उनके पिताजी गुजरे, तो बहुत चीज सोचे, समझे, इस जमाने को देखे, उनका एक और अंतर्दृष्टि खुला और वो मजबूत हो गए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए और उनको सेल्फ प्रेरणा, स्वयं प्रेरणा मिलने लगा। वे स्वयं शिक्षा के प्रति पहले से ही अधिक दृढ़ निश्चय हो गए थे, मतलब अधिक वो शिक्षा के प्रति अवेयर हो गए थे, जागरूक हो गए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द एजुकेशन। अम्बेडकर साहब कहते थे ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। जो शिक्षा, एजुकेशन का इम्पोर्टेंट समझ जाएगा ना, फिर दुनिया, कायनात में वो अद्भुत मिसाल, कुछ ना कुछ अद्भुत कर जाएगा। अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो कुछ ना कुछ जीवन में बेहतर ही करेगा। पुणे से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और फिर कानून की पढ़ाई स्टार्ट की। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि शिक्षा ही किसी राष्ट्र की रीढ़ होती है, यानी एजुकेशन ही किसी भी कंट्री की स्पाइनल कोड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अंग्रेजी भारतीयों की ऐसी शिक्षा दे रहे थे, जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को अंग्रेजी में ही शिक्षा दे रहे थे। और महात्मा गांधी जी भी कहे थे कि एक समय आएगा कि ऐसी अंग्रेजी में हमें अंग्रेज शिक्षा देते रहे तो अंग्रेजी अपाहिज बना देगा। जिसका उद्देश्य सेवक तैयार करना था। उनका उद्देश्य जो था वो सेवक को तैयार करना था, नेता नहीं। इस सोच को बदलने के लिए तिलक जी ने 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और बाद में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। डेक्कन अपना एक एजुकेशन सोसाइटी बनाई। यही संस्था आगे चल के फर्ग्यूसन कॉलेज का निर्माण करने में सफल रहा। फर्ग्यूसन कॉलेज जो था, उनको निर्माण करने में उनका अहम योगदान है। तिलक जी की सोच साफ थी, यदि भारत को स्वतंत्र बनाना है तो युवाओं को राष्ट्रभक्ति से बड़ी शिक्षा देनी होगी, युवाओं को आगे आना होगा। वो कहते हैं ना कि संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। लोकमान्य तिलक जी ने
जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा नामक अखबार शुरू किए। ये अखबार ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का पर्दाफाश करते थे और युवा पीढ़ी में क्रांति की आग भरते थे। यानी जो वो पत्रकारिता में भी उनका अहम योगदान है। वो जो है पत्रकार भी थे, न्यूज़पेपर भी छापा करते थे, उनमें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वगैरह जो कि युवाओं को प्रेरित करे, इंस्पायर करे। ऐसे ऐसे कुछ आर्टिकल लिखते थे कि वो युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाए। उनका लेखन इतना प्रभावशाली था, इतना बेहतर था कि अंग्रेज सरकार भी उनसे डरने लगी। केसरी के मध्य से उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंग्रेजी भारत को दबाना चाहता है। जो अंग्रेज था वो भारत को दबाना चाहती है, और जब तक हर भारतीय अपने हक के लिए नहीं खड़ा होता तब तक स्वतंत्रता मिलना असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अपने हक की लड़ाई आपको स्वयं लड़ना होगा। अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में अगर आप सफलता पाते तो स्वयं मेहनत करना होता है। तो उनका भी विजन समझिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के, कि अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको पहले मेहनत करना होगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको क्रांति करना पड़ेगा, साथ मिलकर चलना होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले कुछ शब्दों में यदि कोई सबसे तेज चमकता है तो वो थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जो मैं स्टार्टिंग में उनका जो है सबसे प्रसिद्ध नारा है, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। यह वाक्य केवल एक नारा नहीं था बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे हर हाल में लेकर रहूंगा। भारतीयों के लिए प्रेरणा और संकल्प का दीपक था। तिलक जी ने भारतीयों को बताया कि स्वराज केवल राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उनकी यह बात अंग्रेजी शासन के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। 1893 में 1893 में तिलक जी ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए सार्वजनिक कर दिए। उनका उद्देश्य धार्मिक उत्सव के माध्यम से लोगों को एकजुट करना था। पूजा पंडालों में लोग इकट्ठे होते और देशभक्ति की गीत, भाषा तथा संस्कृति कार्यक्रम, देशभक्ति गीत और भाषण और संस्कृति कार्यक्रमों को जरिए राष्ट्रीय चेतना प्रसारित होते। इसके बाद उन्होंने शिवाजी उत्सव शुरू किए, जहां महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की कहानी सुनाई जाती थी। तिलक जी ने इन दोनों उत्सवों के जरिए पूरे महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में नई ऊर्जा भर दी, नया एक एनर्जी दिए युवाओं के प्रति। तिलक जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, स्ट्रगल से भरा रहा। समझिए, यू कैन जस्ट इमेजिन, जिनके मात्र 10 साल के थे तो उनके माताजी गुजर गए। कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी चले गए, पिताजी का देहांत हो गया। वो लड़का कितना स्ट्रगल किए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे, अपने झंझावार अपने आप से कैसे वो जो है मैनेज किए होंगे, और तब जाके देखिए आज उन्हें इतिहास के पन्नों में वो आज जो दर्ज है। और जब भी कलम और किताबें जिंदा रहेगी ऐसे लोग अमर होते हैं और उनकी विचारधाराएं जिंदा रहेगी। जब भी उन्होंने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें जेल की सजा दी गई। 1908 में तो उन्हें देशद्रोह का आरोप लगाकर बर्मा की मंडाले जेल भेज दिया गया। 1908 में उन्हें देशद्रोह घोषित कर दिया गया अंग्रेज, जहां उन्होंने 6 साल की कठोर सजा भी काटी। लेकिन वहां भी वे रुके नहीं। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी, जिसमें उन्होंने गीता के कर्मयोग का संदेश दिया। इस पुस्तक ने लाखों युवाओं को सक्रियता और कर्मवाद की राह दिखाई। एक सक्रिय होने का, एक्टिव होने का और कर्म करने का, मेहनत करने का एक विजन दिए, एक जो है ट्रैक दिखाया है। तिलक जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय के सबसे मजबूत नेताओं में से एक थे। वे मध्य वर्ग की नीति और संतुष्ट नहीं थे, वो मध्य वर्ग की नीति से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों से विनम्रता से कुछ मांगने के बजाय उन्हें मजबूत करना होगा कि वो अधिकार दे। अंग्रेज से अगर हम गिड़गिड़ा के आज़ादी मांगते तो आज़ादी कभी नहीं मिलता। लाठी डंडे के सहारे मजबूती से संघर्ष करना पड़ा, तब जाके वो देश छोड़ के अपने देश भागे। इसलिए उन्हें उग्र राष्ट्रवादी कहा गया। लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जी की तिकड़ी ने भारत के आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नया डायरेक्शन दिया, न्यू डायरेक्शन। 1916 में
एनी बेसेंट के साथ मिलकर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य था होम रूल आंदोलन ने आम जनता में स्वतंत्रता की भावनाओं को और अधिक मजबूती प्रदान किए। गांव गांव में सभाएं होती और लोग स्वराज के लिए प्रेरित होते। तिलक जी का व्यक्तित्व तेजस्वी, निर्भीक और तर्क शक्ति से भरपूर थे। वे जो कहते थे उसे पूरी शक्ति से निभाते थे। उनके विचारों की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। पहला, सत्य और न्याय के लिए अदम्य साहस करना। अगर सत्य है, वो कहते हैं ना कि लोग पागल कहेंगे तो सहेंगे, लेकिन सत्य को खोज कर रहेंगे। तो सत्य के लिए संघर्ष करना, सत्यमेव जयते, क्योंकि विजय तो लास्ट में सत्य की ही होती है। नंबर 2, देशभक्ति में पूर्ण समर्पण करना। आचार्य चाणक्य जी भी कहते हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, देश से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, देश के लिए सब कुछ हो। शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 चीज स्ट्रांग कर दीजिए, फिर सभी चीज स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही इस देश की सबसे पहली नींव है। नंबर 4, भारतीय संस्कृति और गौरव पर गहरी आस्था। बिना भारतीय आर्ट एंड कल्चर संस्कृति के, सभ्यता के, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मैं कुछ कमाल कर पाऊंगा, कुछ अद्भुत कर पाऊंगा। बिना संघर्ष के आज़ादी असंभव माना। उन्होंने बिना संघर्ष के आज़ादी असंभव माने, इसलिए क्योंकि किसी भी सेक्टर में आपको सफलता चाहिए तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो एक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके लिए मेहनत कर रहे थे, तो उसके लिए तो और कठिन संघर्ष किए, मेहनत किए, जब जाके उन्हें स्वतंत्रता मिला। वे हर भारतीयों से कहते थे जो कार्य कठिन है वही करने योग्य, कि जो हार्ड है वही काम करने में रुचि होना चाहिए, मजा आना चाहिए। वो कहते थे कि हर भारतीयों से कि जो कार्य कठिन है वही कीजिए, क्योंकि वो काम करने में जो आपको अनुभव प्राप्त होगा, जो एक रुचि मिलेगा, मजा जो मिलेगा, वो किसी और अदर वर्क में नहीं है, अदर काम में नहीं है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो लाखों लोग सड़क पर उमड़ पड़े। पूरा भारत रो रहा था क्योंकि राष्ट्र का लोकमान्य चला गया। लेकिन उनका दिया हुआ संदेश, उनके विचार और उनका अदम्य इच्छा शक्ति और संघर्ष आज भी जिंदा है। मैं बोला ना कि जब तक कलम और किताबें जिंदा रहेगी तब तक ऐसे लोगों की विचारधाराएं जिंदा रहती है, कोई नहीं मिटा सकता। महात्मा गांधी ने भी माना कि तिलक ने भारतीय जनता के भीतर आज़ादी की वास्तविकता चेतना जगाई। बाल गंगाधर तिलक जी का जीवन प्रत्येक भारतीयों के लिए एक प्रेरणा बन गया। आज जितने भी यूथ है, यूथ एम्पावरमेंट, कहीं ना कहीं उनको पढ़ते हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं, तब जाके वो दहाड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो भी अद्भुत कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों की विचारधाराओं पे चलना चाहिए, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। उन्होंने दिखाया कि शब्दों की शक्ति न्याय की ताकत नहीं होती। राष्ट्रभक्ति आग मिलकर किसी भी साम्राज्य को झुका सकती है। राष्ट्रभक्ति की प्रेम ही किसी भी साम्राज्य को झुका सकती है। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता की चाहत की, पहले चाहत तो करिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता की चाहत की और वही चाहत ने अंग्रेज के साम्राज्य हिला दिए। वे एक शिक्षक भी थे, वो एक टीचर भी थे, समाज सुधारक भी थे, पत्रकार भी थे और सबसे बढ़कर एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिए, न्यौछावर कर दिए। समझिए कितने स्ट्रगल किए, कितना मेहनत किए, तभी तो आज हम लोग उन्हें जानते हैं, पढ़ते हैं। आज भी जब हम स्वराज शब्द सुनते हैं तो तिलक का वही स्वर गूंज उठता है। जब स्वराज शब्द को हम सुनते हैं तो बाल गंगाधर तिलक जी का वही स्वर गूंज उठता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं आज़ादी स्वतंत्रता लेके रहूँगा, क्योंकि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे हर हाल में लूँगा। तो वीडियो कैसी लगी है, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से आप क्या सीखे वो भी हमें बताइएगा, क्योंकि मेरा तो पर्पज है लर्निंग सीरीज चलाने का, विजन है कि आपको सीखना चाहिए। जितने भी महान क्रांतिकारी मैं उनसे रिलेटेड स्टोरी लेके आ रहा हूँ, इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आ रहा हूँ, प्रेरणादायक कहानी लेके आया हूँ कि आप उनसे इंस्पायर हो, बहुत चीज़ सीखे। मैं भी सीखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं सीखता हूँ। मैं स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, उस टाइम भी बहुत चीज़ सीखता हूँ और जब उनको पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ तो भी बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये दुनिया सीखने के लिए है। सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। लर्न पे ध्यान देना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखना। और
आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे अगर बड़ा कोई धन है तो वो स्वस्थ ही है। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे कुछ अद्भुत कर नहीं पाएंगे, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वस्थ हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं हर वीडियो में इस चीज़ का वर्णन करता हूँ। तो प्राइमरी जो होना चाहिए वो आपका हेल्थ होना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अनदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे लोग संख्या में नहीं परसेंटेज में होते हैं। नमस्ते।